पार्लिमान और अदलिया की लड़ाई में हमेशा पार्लिमान को बरतरी हासिल रहेगी। यही बरतरी इस बात को भी तय करती है कि दोनों में से सुप्रीम कौन है। फिल वक्त पार्लिमान का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। अगर इलेक्शन के लिए पार्लिमान पैसे देने से इनकार कर दे तो क्या सुप्रीम कोर्ट का कोई 3 रुकनी या 5 रुकनी बेंच पार्लिमान के अक्सरियती फैसले को बदल सकता है? क्या अब सुप्रीम कोर्ट तमाम पार्लिमान पर तौहीन अदालत लगा सकती है? इन ख्यालात का इजहार सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार मुज़म्मिल सोहरवर्दी ने अपने एक कॉलम में किया। वो लिखते हैं कि सियासी जमातें तो इख्तिदार के लिए बाहम दस्तो गिरेबा होती हैं। सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस के दरमियान तो इख्तिदार की कोई जंग नहीं, वहाँ तो सब ने मेरिट पर सीनियरिटी के उसूल के तहत चीफ जस्टिस बनना है। फिर वहाँ क्या लड़ाई हो रही है? बेंच फिक्सिंग के इल्ज़ामात, सोमोटो के गलत इस्तेमाल की बाज़गश्त भी सियासी मैदानों से निकलकर सुप्रीम कोर्ट के फैसलों में पहुंच गई है। अदलिया के अंदर की कशमकश ने पार्लिमान और अदलिया के दरमियान लड़ाई को जन्म दिया है। अगर अदलिया मुत्तहिद होती तो पार्लिमान और अदलिया के दरमियान लड़ाई का कोई माहौल बन ही नहीं सकता था। चीफ जस्टिस को समझना चाहिए कि जब वो अपने घर को ठीक नहीं रख सकते तो इन्हें बाहर गिला करना भी नहीं चाहिए। मुज़म्मिल सोहरवर्दी कहते हैं कि आज सवाल यह है कि पार्लिमान सुप्रीम है या अदलिया सुप्रीम है। दोनों इदारों के दरमियान सुप्रीम की लड़ाई ने मुल्क को अदम इस्तेहकाम का शिकार किया है। ये तय करना आसान नहीं कि दोनों में से सुप्रीम कौन है। पार्लिमान को कानून साजी का हक हासिल है। सुप्रीम कोर्ट को पार्लिमान के बनाए हुए कवानीन के तहत फैसले करने हैं। सुप्रीम कोर्ट अपने पास से कोई कानून और आइन नहीं बना सकती, इसलिए कहीं ना कहीं कानून और आइन साजी में पार्लिमान की सुप्रीम हैसियत है, जिससे इनकार मुमकिन नहीं। ये बात भी हकीकत है कि हुकूमत को आइन के अंदर रहकर काम करना है। हुकूमत किसी भी लम्हा आइन की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकती। पार्लिमान आइन में तरमीम कर सकती है, लेकिन जब तक आइन मौजूद है पार्लिमान भी आइन की पाबंद है। आइन से इनहराफ किसी भी सूरत मुमकिन नहीं, लेकिन साथ साथ ये भी हकीकत है कि सुप्रीम कोर्ट भी आइन की पाबंद है। जैसे पार्लिमान और हुकूमत आइन की पाबंद है, वैसे ही सुप्रीम कोर्ट भी आइन की पाबंद है। सुप्रीम कोर्ट कोई भी फैसला आइन से हटकर नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट के पास खुद से आइन लिखने, इसमें तरमीम करने और इसमें तब्दीली का कोई इख्तियार नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला आइन से मुतसादिम दे तो क्या करना होगा? अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला आइन में तरमीम बन जाए तो क्या किया जाए? कहां से इंसाफ हासिल किया जाए? शायद आइन बनाने वालों को इस बात का अंदाजा नहीं था, लेकिन अब सवाल ये सामने आ चुका है और इस सवाल के आगे बंद गली ने ही सारे मसाइल पैदा किए हुए हैं। ये बंद गली सबके गले की हड्डी बन गई है। मुज़म्मिल सोहरवर्दी कहते हैं कि बाज लोगों की राय है कि अगर डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की रूलिंग को सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी बेंच खत्म कर सकता है तो पार्लियामेंट का पैसा न देने का फैसला क्यों नहीं खत्म किया जा सकता? मैं समझता हूं कि ये मुवाजना दुरुस्त नहीं है। डिप्टी स्पीकर की रूलिंग अकेले डिप्टी स्पीकर की रूलिंग थी, इसके लिए ऐवान में कोई वोटिंग नहीं हुई थी। इसकी बुनियादी वजह यही थी कि तहरीक इंसाफ अक्सरियत खो चुकी थी, लेकिन फाइनेंस बिल पार्लियामान की अक्सरियत से मंजूर होगा, इसलिए इसका और डिप्टी स्पीकर की रूलिंग का कोई मुआवजना नहीं है। दोनों अलग अलग हैं, दोनों को एक नज़र से नहीं देखा जा सकता। पार्लियामान और अदलिया के दरमियान तनाव को कम करने के लिए इकदाम की ज़रूरत है। अदलिया को भी ऐसे इकदाम करने चाहिए कि पार्लियामान से महाजराई ख़त्म हो सके। इस लड़ाई में पार्लियामान को बरतरी हासिल है और रहेगी। पार्लियामान में अदलिया मुखालिफ तकरीर पर अदलिया कोई एक्शन नहीं ले सकती, जवाब में अदलिया कुछ नहीं कर सकती। चीफ जस्टिस ने रिमार्क से इसको जवाब देने की कोशिश की, लेकिन ये कमज़ोर कोशिश थी, क्योंकि पार्लियामान से रोज़ हमले हो रहे हैं और चीफ जस्टिस रिमार्क से रोज़ जवाब नहीं दे सकते। सियासी हलकों का जवाब अब इस तरह दिया ही नहीं जा सकता। इसके लिए जवाब में सियासत ही करनी होगी। इसलिए पार्लियामान और अदलिया की लड़ाई में हमेशा पार्लियामान को बरतरी हासिल रहेगी। यही बरतरी इस बात को भी तय करती है कि दोनों में से सुप्रीम कौन है। क्या पार्लियामान और अदलिया के दरमियान महाजराई किसी नतीजे पर पहुंच सकती है? ये समझना दुरुस्त नहीं कि ये एक ला हासिल लड़ाई है और इसका कोई नतीजा नहीं निकल सकता। आज जो सूरत हाल है, इसमें फिल वक्त पार्लियामान का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। अब अगर पार्लियामान पैसे देने से इनकार कर दे तो क्या सुप्रीम कोर्ट का कोई 3 रुकनी बेंच 5 रुकनी बेंच पार्लियामान के अक्सरियत फैसले को बदल सकता है? आज
सवाल ये है कि पार्लियामान सुप्रीम है कि अदलिया सुप्रीम है। दोनों इदारों के दरमियान सुप्रीम की लड़ाई ने मुल्क को अदम इस्तेहकाम का शिकार किया है। ये तय करना आसान नहीं कि दोनों में से सुप्रीम कौन है। पार्लियामान को कानून साजी का हक हासिल है। सुप्रीम कोर्ट को पार्लियामान के बनाए हुए कानून के तहत फैसले करने हैं। सुप्रीम कोर्ट अपने पास से कोई कानून और आइन नहीं बना सकती। इसलिए कहीं न कहीं कानून और आइन साजी में पार्लियामान की सुप्रीम हैसियत है, जिससे इनकार मुमकिन नहीं। ये बात भी हकीकत है कि हुकूमत को आइन के अंदर रहकर काम करना है। हुकूमत किसी भी लम्हा आइन की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकती। पार्लियामान आइन में तरमीम कर सकती है, लेकिन जब तक आइन मौजूद है पार्लियामान भी आइन की पाबंद है। मुजम्मिल सोहरवर्दी सवाल करते हैं कि क्या अब सुप्रीम कोर्ट तमाम पार्लियामान पर तौहीन अदालत लगा सकती है? क्या हुकूमत को तौहीन अदालत पर घर भेजा जा सकता है? क्या पूरी काबीना को तौहीन अदालत में सजा दी जा सकती है? क्या पार्लियामान के मंजूर शुदा फाइनेंस बिल को सुप्रीम कोर्ट का बेंच खत्म कर सकता है? ये कोई आसान सवालात नहीं हैं। इनके जवाब किसी के पास नहीं हैं। आप बात को जितना बढ़ाएंगे इतना ही फंसते जाएंगे। यही अब तक हो रहा है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।